हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिशन 91। आज की वीडियो में चलने वाले क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 8.1 त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी। बहुत लोग का डाउट होता है कि बहुत हार्ड है, कैसे निकालें, साइन थी कॉस थी कैसे निकलेगा। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल इजी और आसानी सॉल्व करें। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखकर लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर आप लोग नहीं करते हैं तो हम लोग के अंदर एक मोटिवेशन पैदा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हम लोग के अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि जैसे क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 cm है, BC बराबर 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जो दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन सी इंटू कॉस ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो बिल्कुल इजी आसानी सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है AB जो दर ए बी दिया है, कितना दिया है तो AB 24 cm दिया था, AB 24 cm बैठा दिया। BC दिया था 7 cm, 7 cm बैठा दिया। अब मेरा AC नहीं पता है तो AC क्यों पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझें कि AC यहाँ पे खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है। तो हिंदी में समझेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। इसको लंब बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो हम लोग का कर्ण क्यों चाहिए, ठीक है। कर्ण क्यों चाहिए, तो क्योंकि देखो साइन का जब फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का धर बटा कर्ण होता है। तो कर्ण रहेगा तो यहाँ पे हम इसको मान निकाल सकते हैं, नहीं रहेगा तो मान नहीं निकाल सकते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का आगे मैं बताया हूँ इससे पहले वीडियो में कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या, ठीक है। तो आज इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करके कर्ण का मान निकालेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए मैं क्या करता हूँ। तो पाइथागोरस में क्या होता है, तो पाइथागोरस में होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कर्ण निकालना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा, ठीक है। अगर इस पर से स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लिए, बिल्कुल इजी है। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या था, जो लंब दिया था कितना 24 है, कर्ण आधार क्या है तो 7 है, और कर्ण मेरा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा देंगे। तो कर्ण हमको निकालना है तो देखो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लंब कितना है तो 24 है, इसको स्क्वायर करेंगे। आधार क्या है 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वर्गमूल कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा, ये याद होगा तो बिल्कुल बन जाएगा। 24 का वर्ग क्या होता है 576 होता है, और 7 का क्या होता है 49 होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कर्ण निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ने पर आएगा 625। जो 625 किसका वर्गमूल होता है, 625 जो होता है 25 का जो होता है ये वर्गमूल होता है, ठीक है। 25 का 625 किसका वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 625, ठीक है। तो मेरा कर्ण कितना आ गया, तो कर्ण मेरा आ गया 25। आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से बिल्कुल इजी और आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक इसमें याद रखना है, अगर कर्ण निकालना है तो दोनों प्लस में होगा, ठीक है। अगर लंब निकालना हो तो कर्ण आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पे ट्रिक है कि अगर कर्ण निकालना है तो ये दोनों प्लस में रहेगा, अगर कोई लंब हो या आधार निकालना हो तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इतना टॉपिक याद रखिएगा। यहाँ पे मेरा कर्ण निकल गया। अब यहाँ पे निकालना क्या था, तो निकालना है साइन इंटू कॉस है। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन इंटू कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इंटू कॉस निकालेंगे तो साइन ए का फॉर्मूला जो होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसके मैं ट्रिक बनाया हूँ। तो मेरा यहाँ पे कुछ फार्मूला याद करने का सूत्र है जो इसको ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या किया कि साइन को एल माना और कॉस को ए, टेन को एल मतलब मान लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक को के मान लिया, सेक को के और कॉट को ए माना, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट याद करना है कि लालू काका, ठीक है। बिल्कुल ईजी और शॉर्टकट तरीका, ठीक है। थोड़ा इसमें लगता है लालू काका, तो इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। हमें कैसे याद करना है, तो साइन का क्या होता है लंब होता है, ठीक है। लंब बटा कर्ण हो जाएगा, और कैसे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, कॉस का आधार बटा कर्ण हो जाएगा, टेन का क्या होगा लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। और अब कौशिक को अगर पूछेगा तो कौशिक का क्या होगा, तो कर्ण बटा लंब होगा, सेक का कर्ण बटा आधार होगा, और कॉट का क्या होगा तो आधार बटा लंब होगा। मतलब एल से लंबाई हो गया और के से कर्ण हो गया, ठीक है, और ए से आधार हो गया। यहाँ पे टॉपिक याद कर लीजिएगा। यहाँ पे साइन का क्या होता है, तो साइन का लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, टेन का लंब बटा आधार होता है, ठीक है। कौशिक का कर्ण बटा लंब होता है, सेक का कर्ण बटा आधार होता है, कॉट का क्या होता है आधार बटा लंब होता है, ठीक है। ये मेरा क्या था, कुछ टॉपिक है याद करने का फॉर्मूला, बिल्कुल ईजी आसान है, ठीक है। आगे मैं सॉल्व। तो यहाँ पे मेरा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब जो मेरा क्या है, तो साइन ए में आएंगे तो साइन ए में जो लंब होता है ये होता है, ठीक है। इसके सामने मान दो कि साइन यहाँ पे ए मान ली, तो ए का जो सामने क्या होगा लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, और कर्ण सबसे बड़ा होता है, ठीक है। कर्ण क्या होता है सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे लंब जो मेरा क्या है 7 है, लंब क्या है मेरा 7 है, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गया। अब देखो ये मेरा लंब हो गया लेकिन कर्ण भी होता है, तो कर्ण क्या मेरा है तो 25 है,
तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लम ये था, लेकिन यहाँ से सी से देखो ये सी से क्या है, ये मतलब लम होगा 24 होगा, लेकिन हम ए से पूछा तो ए से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ए का सामने वाला क्या लम होगा, सी का सामने वाला क्या होगा, अगर सी से सी का सामने क्या होगा 24 लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए पूछा साइन ए, तो साइन ए का सामने क्या था 7, तो 7 क्या हो जाएगा मेरा लम हो जाएगा। आगे क्या कॉस ए है ना, कॉस ए भी है, तो कॉस ए भी निकालेंगे। तो कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो इसमें भी देखेंगे आधार जो कॉस ए में आ गया, तो कॉस ए में आधार क्या होगा, ये बोले थे आपको कॉस ए का सामने जो होता है कॉस ए, तो यहाँ पे देखो ये सामने लम हो गया, लेकिन आधार ये हो जाएगा, तो आधार मेरा क्या है 24 है, और कर्ण मेरा जो है 25 और 25 है। ठीक है, हो गया यहाँ पे। आगे मेरा क्या है साइन सी, तो अब सी में आएंगे हम लोग, ए से निकाले तो ए से लम ये हो गया, ठीक है, ए से लम क्या ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। अब सी से निकालेंगे तो साइन सी में क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा बहुत ही इजी है, आप लोग अगर थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो बिल्कुल इजी समझ में आएगा। और जिस दिन आप अपने माइंड में सोच लें कि बहुत हार्ड है नहीं समझ में आ रहा, तो कभी समझ में नहीं आएगा दोस्ती, मेरा समझ लो। ठीक है, इसलिए बिल्कुल इजी समझना है, इजी सोचना है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन सी में जो होगा, साइन सी में जो होगा यहाँ पे लम ये होगा, आधार होगा, ये क्या होगा कर्ण होगा। अब साइन सी देखो यहाँ पे बी थोड़ा समकोण था छूट गया। ठीक है, बी मेरा क्या है समकोण 90 डिग्री कोण है। ठीक है, यहाँ पे देखो सी में जो है, सी में जो क्या होगा, तो लम ये होगा, आधार ये क्या कर्ण होगा, तो साइन सी में लम बटा कर्ण होता है, इसका भी क्या होता है लम बटा कर्ण होता है। तो लम क्या होगा साइन सी में, तो लम क्या होगा 24 होगा, और कर्ण क्या होगा तो 25 होगा। कर्ण 25 है तो है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कर्ण सबसे क्या होता है बड़ा होता है। कॉस सी में आइए, तो कॉस सी में भी क्या होगा आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। देखो आधार बटा कर्ण कॉस सी में आना है, तो कॉस सी में जो लम हुआ तो ये लम हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, कर्ण हो गया, तो लम तो हो गया, लेकिन आधार, तो आधार क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण क्या है मेरा 25 है तो है। ठीक है, अगर ए से पूछेगा तो देखो ए का जो सामने है, ये ए का सामने जो है क्या है, ए का सामने ये लम हो गया। ठीक है, अगर ए से पूछेगा तो, और सी से पूछा तो कौन हो गया, तो सी से पूछा तो ये हो गया। ठीक है, अगर सी से पूछा तो ये, और ए से पूछा तो ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी, आसानी समझ के, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। तो आगे मैं इसी तरह मैं और टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और भी बहुत ऐसे मतलब क्या क्वेश्चन है जो आप लोग का डॉट होता है, तो ये सब मेरा डॉट में क्लियर कर देना। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, पाइथागोरस पर में भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा।